भगवान कृष्ण और भगवान राम, कई लोग ये बड़ा असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें। समझ नहीं आता लोगों को कि वो शरण में किसकी जाएं, कहाँ पहुँचें, कहाँ किसकी शरण में वो चले जाएं। लोग कन्फ्यूज हैं। तो आइए हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए बात ऐसी है कि भगवान श्रीमन नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण राम के रूप में अवतरित होते हैं, वही। और जब द्वापर युग आता है तो वही श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं एक ही, उनके रूप बदल गए, कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी वामन रूप, कभी कश्यप रूप, कभी धन्वंतरी रूप, कभी कपिल रूप, कभी मत्स्य रूप, कभी हयग्रीव रूप। ये 24 अवतार है ना भगवान जी के। तो हर समय, हर काल के लिए, हर कार्य के लिए भगवान अपने रूप बदल देते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किनका नाम जपें। आप राम जपो या कृष्ण जपो, एक ही बात है, पर्यायवाची हैं। पुष्प कहो या सुमन कहो, एक ही बात है। क्यों जी? छोटे छोटे बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो माँ क्या कहती हैं? मांझी, मांझी बैठी, मांझी को प्रणाम करो। कौन है ये? मांझी। ये मांझी क्या होता है भाई? क्यों? बच्चा भगवान जी नहीं कह पाता तो उसे कहा जाता है मांझी कहो। तो मांझी और भगवान जी दोनों एक ही बात है। एक सज्जन हमें मिले, वो बोले वो भगवान नहीं कह पा रहे थे, भगवान जी कह रहे थे, भगवान जी। उनसे बाहर नहीं निकल रहा था, भगवान जी नहीं, भगवान जी। तो भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, एक ही बात है। आप नहीं बोल पा रहे हैं, वो ठीक है कि आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है। भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, राम कहो या मरा कहो, मरा मरा मरा, क्यों? एक ही है ना मैया, अलग अलग है क्या? जैसे कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, एक ही तत्व है। इनमें स्वप्न में भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जो कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है उसे माता दुर्गा की उपासना करने का अवसर मिलता है, वो अधिकारी बनता है। भाई 5वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा तब 6वीं क्लास का अधिकारी होगा, जब 7वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा तब 8वीं क्लास का अधिकारी होगा। ऐसे तो होता ना। उसी प्रकार जब कोई कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है तब वो माता दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकारी होता है, उपासना करने का अधिकारी। जब कई जन्मों तक दुर्गा माता की शक्तियों की पूजा कर लेता, शक्तियों मतलब दुर्गा माता से अर्थ है सभी देवियां। जब कई जन्मों तक वो सभी देवियों की उपासना कर लेता है तब वो भगवान शिव की उपासना करने का अधिकारी होता है। और जब कई जन्मों तक शिव जी की उपासना कर लेता है कोई, तब कहीं जाकर अंत में वह भगवान राम, कृष्ण और नारायण की उपासना करने का अधिकारी बनता है। कई जन्मों तक शिव जी की उपासना करने के बाद वो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करने का अधिकारी होता है। 10वीं पढ़ लिया फिर 11वीं पढ़ेगा, 12वीं कर लिया फिर कॉलेज जाएगा, और जब ये सब पढ़ाई हो जाएगी तब अंत में PhD करेगा। क्यों जी? यही सिस्टम है। तो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना, राम जी की और कृष्ण जी की उपासना वही करते हैं जो यहां से गुजर चुके हैं सब जगह से। सच कहूं तो आप सभी ने कई जन्मों तक भगवान माता दुर्गा और कई जन्मों तक आपने देवी की और कई जन्मों तक भगवान शिव की आराधना उपासना की है। इसके फलस्वरूप आपको अब बिहारी जी ने अपनी शरण में बुला लिया है कि अब मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात भगवान राम, कृष्ण और नारायण यह तीनों एक हैं। हम किसी भी रूप से इन्हें पुकार सकते हैं। कोई राम कहे तो सही है, कोई कृष्ण कहे तो भी सही है, कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी सही है, कोई जगन्नाथ जी कहे तो भी सही है, कोई तिरुपति बालाजी कहे तो भी सही है। ये पर्यायवाची है। भगवान के अनंत नाम है ना। भगवान का एक नाम ही है अनंत, अनंत अनंत है। भगवान का नाम क्या है? अनंत। क्या है भगवान का नाम? अनंत। अनंत नाम है भगवान के। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान गोपाल जी के 1000 नाम है ना। तो हजारों नाम जिनके हैं, उनके राम और कृष्ण 2 नाम। इसलिए कभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तो राम जी का उपासक हूं तो कृष्ण जी की। अब कोई राम जी की उपासना करे और कृष्ण जी को गालियां देने लग जाए तो राम राम राम, ये तो घोर अपराध हो जाएगा। क्यों? आपके पांव कितने हैं? अब मैं आपके दाहिने पांव को अच्छा मानूं और बाएं पांव को कहूं उसको काट के फेंक दो, ठीक रहेगा? जैसे पांव 2 हैं उसी प्रकार भगवान के पवित्र 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। ये सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है राम और कृष्ण। किनके नाम है ये दोनों? किनके नाम है ये दोनों?
अब ये प्रश्न कोई कर दे कि राम और कृष्ण किनका नाम है, तो उत्तर है श्रीमन नारायण के ही दो नाम हैं, राम और कृष्ण। हैं तो हजारों नाम, पर मूल तत्व में जाने और पहचाने जहां सबसे ज्यादा नाम जिनका ये नाम लिया जाए राम और कृष्ण। किन के नाम है ये भगवान श्रीमन नारायण के? नारायण के दो नाम, राम और कृष्ण। ठीक है, इसलिए भगवान में मोह हो जाना कोई, अब देखो ना, यही सवाल रामचरितमानस में है। माता पार्वती भगवान शंकर जी कि भगवान राम कौन है, किसे कहते हैं राम? क्या ये वही राम है जिन्होंने दशरथ जी के यहां जन्म लिया? क्या ये वही राम है जो कौशल्या पुत्र हैं? यदि वो राम हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं? पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि यति मोरी। ये माता पार्वती कह रही हैं कि यदि राम भगवान थे तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर क्यों भटक रहे थे? मेरी सीता, सीता कहाँ हो? यदि वो भगवान थे, अच्छा ये बताएं, ये सभी के दिमाग में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि राम जी यदि भगवान थे तो फिर वो अपनी पत्नी को जंगल जंगल क्यों ढूंढ रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे प्रभु, ये कौन है? यदि भगवान हैं तो पत्नी के पीछे क्यों पड़े हैं? और वो राम कौन है जिनका आप सदा दिन रात जाप करते हैं? शंकर जी किसका नाम जपते हैं? राम सो अवध नृपति सोत होई, राम सो अवध नृपति सोत सोई, आज अगुण अलख गति कोई, अलख गति कोई। माता पार्वती कह रही है, जो राम दशरथ के बेटे हैं, जो राम अपनी पत्नी के पीछे घूम रहे हैं और जिन राम का आप सदा दिन रात जप करते हैं, आप मतलब शंकर जी, माता पार्वती कह रही है ना कि जिन राम का आप दिन रात जाप करते हैं, ये तीनों राम एक ही है क्या? कितने राम? दशरथ का बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। क्या ये सभी राम एक ही हैं? आप बताओ, ये सवाल मेरा आपसे है। इतना सत्संग आपने किया है, मुझे बताओ कि दशरथ जी के बेटे राम और सीता को वन वन में ढूंढने वाले राम और जिन राम का शंकर जी सदा नाम जपते हैं, ये तीनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? मेरा आपसे सवाल है। एक ही है, एक ही है। इसलिए इन रामों में हमें कोई भेदभाव नहीं रखना। कई लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। ये लोग एक्चुअली खुद कंफ्यूज हैं जो लोग ये कहते हैं। सच्चाई ये है कि ये कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, उसी का है। लेकिन कुछ लोग उसी को हटाकर एक कर देते हैं, तो वहां पर चार भागों में डिवाइड हो गए और कई लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है सबको। लेकिन आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, इन सभी का उत्तर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले लिख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं जो कि आप सभी के घरों में है। रामचरितमानस है कि नहीं आपके घर में? रामचरितमानस हम सभी को पढ़ना चाहिए। और शंकर जी ने सती माता पार्वती माता से कहा कि जिनकी आंखें भगवान को नहीं देखती, उनकी आंखें मोर के पंख के समान हैं। जिनके सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते, उनके सिर तुम्बी के समान हैं। जिनके हृदय में भगवान नहीं है, जिनका हृदय भगवान की भक्ति से नहीं भरा, वो जीवित शव के समान है, मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, वो शव के समान, मुर्दे के समान है, जिनके हृदय में भगवान की कथा नहीं भरी है। शंकर जी कह रहे हैं, देवी अब हम आपको सुनाते हैं कि कौन है ये भगवान
दशरथ जी के बेटे और माता सीता के लिए दर दर की ठोकर खा रहे राम जी, और जिनका मैं सदा ध्यान लगाता हूं, वो राम जी कौन है? तो सुनो, वो भगवान बिनु पग चलाही सुनहि बिनु काना, कर बिनु करमा करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक ताबड़ जोगी। शंकर जी कहते हैं देवी, वो भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं, वही राम जो दशरथ जी के बेटे हैं, वही राम जो सीता माता को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं राम की मैं उपासना करता हूं। ये बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान कैसे हैं? बिना पांव के चलते हैं, बिनु पग चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लेते हैं। अच्छा बताइए, भगवान श्री राम बिना पांव के कहां चलते हैं? कभी चले बिना पांव के? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, ये भगवान है। बिना पांव के कहां चल गए भाई? तो सुनो ना, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, उस समय भगवान द्वारिका में थे, और उस समय द्रौपदी हस्तिनापुर, वर्तमान में मेरठ, मेरठ से द्वारिका कितनी दूर है आज भी देख लीजिए आप गूगल पर। लेकिन द्रौपदी की आधी साड़ी खिंच गई, तब पुकारा, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जैसी पुकारा द्रौपदी ने, तुरंत भगवान, पांव वाला आदमी भी चलता तो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंचता? लेकिन भगवान है जो बिना पांव के वायु की तेज गति से, मन की गति कितनी तेज है, इस धरती पर सबसे तेज चलने वाला है मन। तुरंत आप अपने मन को अमेरिका पहुंचा दीजिए, वो चला गया। तुरंत अपने मन को दिल्ली पहुंचा दीजिए, वो चला गया। मन, इस धरती में सबसे तेज गति मन की है, लेकिन मन से भी करोड़ों गुना गति भगवान की है। उसी गति से भगवान आते हैं और द्रौपदी के लाज को बचाते हैं। तो बिना पांव के चले ना भगवान, बिनु पग चले, बिना पांव के चलते हैं। सुना ही बिनु काना, बिना कान के भगवान सुन लेते हैं। कहां सुन लिए बिना कान के? जब राम जी ने बाली को मारा, ध्यान से सुनिए, ये सब्जेक्ट आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, सुन बाली, तुझे तेरी पत्नी ने समझाया था कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, पर तूने अपनी पत्नी तारा की बातों को ध्यान से नहीं सुना। समझाया था, तेरी पत्नी ने रोका था कि अब सुग्रीव वो पुराना सुग्रीव नहीं है, अब सुग्रीव के ऊपर भगवान राम का हाथ है। जब राम का हाथ नहीं था तो सुग्रीव को तुमने परास्त कर दिया था, पर अब सुग्रीव के पक्षधर भगवान है, इसलिए सुग्रीव से युद्ध ना कीजिए। समझाया था तारा ने। राम जी कह रहे हैं, बाली तुमने तारा की बात नहीं सुनी। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तारा ने तो मुझे कमरे में बोला था। जब बाली आने लगा था ना, तो तारा ने अपने पति बाली को समझाया था कि मत जाइए। बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? क्यों? इन्हें कैसे पता चला? इन्हें इसलिए पता चला क्योंकि ये बिना कान के सुनने वाले हैं। बिनु पग चले हैं सुने ही बिनु काना। हम कमरे में जो बातें करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, वो बातें भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं। अरे हमारी और तुम्हारी तो छोड़ दीजिए, यहाँ रेंगने वाली जरा चींटी होगी ना, वो चींटी भी दूसरी चींटी से क्या कहना चाहती है, उसकी मन की भाव भी, मन की भावनाओं को भी भगवान समझते हैं, जानते हैं। चींटी की भाषा को भी भगवान समझते हैं और चींटी के शब्द को भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान है। जिस परमात्मा ने जीव मात्र को बनाया है, वो उनकी भाषाओं को भी जानते हैं, भावनाओं को भी जानते हैं। इसलिए बिनु पग चले ही सुना ही बिनु काना। भगवान बिना पांव के चल लेते हैं और बिना पांव के चल लेते हैं और बिना कानों के सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म लिखा है, कर बिनु कर्म, बिना हाथों के काम कर लेते हैं। बिना हाथों के काम कर लेते हैं। कौन सा काम बिना हाथों के कर लिया बताओ? हाथ भी नहीं लगाया वो काम भी हो गया। कौन सा काम? महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदमी को नहीं मारा और दूसरे भाव से भगवान ने ही सबको मारा।
बिना हाथ लगाए युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था। युद्ध महाभारत का युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था मेरी मां, नहीं था। अर्जुन के बाणों में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को भेद पाता, छलनी कर पाता। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि जयद्रथ का सिर काट सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि दानवीर कर्ण को वो मार सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि गुरु द्रोणाचार्य की सेना को रोक सके। ये अर्जुन की ताकत नहीं, महाभारत में अर्जुन की ताकत नहीं लगी। जमाना अर्जुन की ताकत देखता होगा, पर यथार्थ देखने वाले भक्त तो भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं। ये कृपा है ईश्वर की। अर्जुन ने ताकत के बल पर युद्ध नहीं जीता, अर्जुन ने कृपा के बल पर युद्ध जीता। इसलिए आपके पास कितनी भी सेना हो, कितने भी आप पावरफुल हैं, लेकिन आपके पास भगवान की कृपा नहीं है तो वो सारी ताकत व्यर्थ है। जीत सदा उन्हीं की होगी जिनके सिर पर भगवान की कृपा होगी, जिनके ऊपर कृपा। इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पण चाहिए। तो भगवान बिना हाथ लगाए सब काम कर लेते हैं। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सब कुछ कर लेते हैं। भगवान के बारे में कहा जाए, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं। इस धरती पर ऐसी कोई कलम नहीं है जो ईश्वर के बारे में लिख पाए। जितना लिखा गया है वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर लिखा गया है। आज आप लोग और हम लोग भगवान के बारे में जितना जानते हैं ना, वो कितना जानते हैं? जैसे समुद्र की एक बूंद को कोई उठाकर कहे कि मैंने समुद्र को जान लिया। क्या समुद्र की एक बूंद से समुद्र का आकलन किया जा सकता है? उसी प्रकार हमारे पास, आपके पास, इस धरती पर विद्वान से विद्वान के पास भी जितना ज्ञान है वह उतना ही है जितना समुद्र की एक बूंद है। इसलिए भगवान शंकर जी समझा रहे हैं पार्वती को, देवी ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह न हो। ईश्वर अतर्क है, राम अतर्क बुद्धि, मन वाणी मत हमारे अस सुनहि सयानी। शंकर जी ये बात कह रही है, चौपाई शंकर जी की है। शंकर जी कह रहे हैं राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम अतर्क है, मन और वाणी से परे है परमात्मा। अब जो परमात्मा मन और वाणी से परे है, उसे भला हम वाणी से कैसे जान सकते हैं? राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, उमा मीन्स पार्वती, पार्वती जी का नाम उमा है। शंकर जी कहते हैं, हे उमा सुनो, एक बार भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपाल थे जय और विजय, वैकुंठ के भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय। एक बार उन्होंने संतों को रोक दिया, सनक आदि जा रहे थे भगवान का दर्शन करने, तो द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार रुको। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हमें मत रोको, हम तो भगवान के भक्त हैं और भगवान की तरफ से आज्ञा है कि आप कभी भी आ जाया करो। जय विजय अपने पद का अहंकार करने लग गए। जो व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, पद का अहंकार करता है, उसका पतन हो जाता है। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। दोनों को घमंड आ गया कि मैं भगवान का सेवक हूं, सुरक्षा कर्मी हूं, बॉडीगार्ड हूं। संतों को रोका तो संतों ने श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, कशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, जय विजय। और वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने और भगवान के हाथों ही इनकी सदगति हुई। ये जय और विजय थे। श्राप के कारण इन्हें राक्षस बनना पड़ा। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पद प्रतिष्ठा हमें ईश्वर दें, हम कभी उसका अहंकार ना करें। जिस दिन अहंकार करोगे उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। बस ये याद रखो, कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता भगवान है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो एक जिम्मेदारी, आप योग्य हैं इसलिए ईश्वर ने दे दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि अब तुम उसका घमंड करते फिरो कि साहब हम जैसा है कोई। इसके लिए नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो, उसका सदुपयोग कीजिए। धन मिला है तो धर्म कीजिए, सेवा कीजिए, उस धन को अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए, लगाइए सेवा में, गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। ये दास अनिरुद्ध करता है ना, सुबह से शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। कोई आ जाए सबको भरपेट यहाँ भोजन मिलता है। मैं पूरे भारत में गर्व से कह सकता हूँ कि आप कभी भी गौरी गोपाल जी के दरवाजे आएंगे तो वहाँ आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, गौरी गोपाल भगवान का, और गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा। ये देखो, ये ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो सेवा के लिए दिया, लेकिन हम सेवा ना करें, अहंकार करने लग जाएं, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए धन धर्म के लिए मिला है, धन अहंकार के लिए नहीं। आज लोगों के पास जरा सा धन हो जाए तो वो उसका अहंकार करने लग जाते हैं। मैं तो पैसे वाला, है ना, मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, ऐसा लोग अहंकार कर लेते हैं। ये दुनिया पैसों की संगी है, इसलिए पैसा सत्य नहीं है। राम जी भगवान के चरण पकड़ो। जब पैसा हमारे पास में था
तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इसलिए अहंकार नहीं, सदा भगवान की कृपा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, सदा यही भाव बना रहे। तो एक से भगवान बोले हमारे जैसे कहाँ हम ही आते हैं, तो इनके लिए राम जी बन के आए। एक बार भगवान राम जलंधर की पत्नी, जलंधर मरा ना, जलंधर, इस जलंधर नाम के व्यक्ति से शहर का नाम पड़ा जलंधर, पंजाब में जलंधर है ना। ये जलंधर नाम का एक राक्षस था, इनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो इन्होंने तुलसी, इतनी बड़ी वृंदा, इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि इस पातिव्रत धर्म के बल पर वह अपने भगवान पर, सभी लोगों पर अत्याचार करता था जलंधर, और भगवान के हाथों मरा। तो वही जलंधर रावण हुआ, और उस रावण को मारने के लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। तो एक ये कथा है, ये कथा नारद जी और भागवत राम कथा में छोटी छोटी सी गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं। क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो राम जी के जन्म के अनेक कारण है ना, इसलिए कारण बता रहे हैं कि एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए। अभी कथा स्टार्ट होगी। एक बार नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार भगवान को नारद जी के श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा। एक बार भगवान को किसके लिए आना पड़ा? नारद जी के कारण। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? नहीं, सुनो ध्यान से। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। माता पार्वती बड़ी आश्चर्य में डूबी, हे भगवान, ये नारद जी तो हमारे गुरु जी हैं, और ये तो दिन रात नारायण 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 जपते हैं। तो जिस परमात्मा का ये दिन रात ध्यान करते हैं, भला अपने भगवान को इन्होंने श्राप क्यों दिया? क्या अपराध कर दिया था भगवान ने? देखो पार्वती जी कह रही हैं भगवान ने क्या अपराध किया था। वो अपने गुरु जी को अपराधी नहीं मानती, क्योंकि पार्वती जी के गुरु जी नारद जी हैं। पार्वती मैया के गुरु कौन? मैया, ओ मेरी माँ, मैया पार्वती जी के गुरु कौन? बोलो मेरी माँ, क्या कह रही हो? मैया, हाँ हूं ना, कुछ तो बोलो मेरी माँ। नारद जी माता पार्वती जी के कौन है? गुरु। अब माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों श्राप दिया? माता पार्वती कह रही हैं कि हमारी, देखो वो कितना बढ़िया बात कर रही है। माता पार्वती कह रही है का अपराध रमापति। रमा किसका नाम है? रमा किसका नाम है? आप बताइए, रमा किसका नाम है? रमा नाम है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का नाम क्या है? रमा। इन्हें श्री भी कहते हैं, श्री। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे। तो माता का नाम श्री भी है, और रमापति मतलब भगवान नारायण। तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आखिर नारद जी ने कौन सा, आखिर भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। पार्वती जी के कहने का अपराध यह है, कहने का भाव यह है कि हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, गलती भगवान ने की होगी, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया है। ऐसी गुरु निष्ठा है कि अपने गुरु जी को गलत मानती ही नहीं है माता पार्वती, और निष्ठा यही होनी चाहिए। तब शंकर जी बोले, बोले बेहसी महेश तब। बेहसी मतलब, बेहसी मतलब हंसकर। बेहसी मतलब, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। इस धरती पर बताओ ज्ञानी कौन है? मैया राम कथा सुन रही हो ना, थोड़ा सा जवाब तो देती चलो मेरी माँ। बताओ इस धरती पर ज्ञानी कौन? अब मेरे संग बोलना, बोलो कोई नहीं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जोर से। ज्ञानी कौन? कोई नहीं। तो मूर्ख कौन?
मूर्ख कौन? मूर्ख भी कोई नहीं, ना तो इस धरती पर कोई ज्ञानी है, ना तो इस धरती पर कोई मूर्ख है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि फिर ज्ञानी और मूर्ख कौन है? बोले ज्ञानी भी कोई नहीं है और मूर्ख भी कोई नहीं है। भगवान जिसको जब जैसा बना दें वो वैसा बन जाए, भगवान बनाते हैं। ज्ञानी बना दें तो आप ज्ञानी हो जाएं, और जरा सा चाबी घुमा दें तो ज्ञानी आदमी उल्टी बातें करने लग जाए। कब ज्ञानी आदमी मूर्ख हो जाए और कब मूर्ख आदमी ज्ञानी हो जाए, कब कौन जान रहा है? क्या ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह बातें नहीं करते? क्या ज्ञानी लोग कभी मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा ज्ञानी ना बनो। जब तक भगवान तुम्हें ज्ञानी बनाए रखेंगे तो भगवान ने, ध्रुव जी तो अनपढ़ थे, ध्रुव जी के गालों पर भगवान ने शंख का जरा सा स्पर्श कराया। अरे भगवान की कृपा हो तो ज्ञानी भगवान। चलो महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा ज्ञानदास जी का, संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा, ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, भगवान के परम उपासक हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर को एक बार वहां के लोगों ने अपमानित किया। एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। अरे मेरा ज्ञानेश्वर है, देखो ये ज्ञानेश्वर है। उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। उस समय ज्ञानेश्वर जी केवल 8 साल के थे और उस बच्चे को चिढ़ाने के लिए गांव के लोगों ने एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। और ज्ञानेश्वर इतने उच्च कोटि के संत थे, भगवान के ही साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने भैंसे पर एक हाथ मारा तो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा था। भैंसा क्या बोलने लगा था? वेद मंत्र। सब आश्चर्य में डूब गए, ये भैंसा वेद मंत्र बोल रहा है। भैंसा तो कोई भैंसा तब तक है जब तक वो भैंसा है, पर जब भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान तो भैंसे से भी वेद मंत्र बुलवा दे। कहने का अर्थ यह है कि ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। कई बार ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह व्यवहार कर लेते हैं और कई बार मूर्ख लोग ज्ञानी की तरह बात करते हैं। तो ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बनाए बस वो भगवान के अधीन है सब। इसलिए ना मैं ज्ञान का अहंकार करूं, ना मैं ये कहूं कि तुम बड़े मूर्ख हो। मैं आपको मूर्खता का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और मैं आपको ज्ञानी का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञानी और मूर्ख दोनों भगवान के ही अधीन है। कब भगवान किसको ज्ञानी बना दें, कब भगवान किसको मूर्ख बना दें। बताओ मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी पर पढ़ने गई? मीराबाई ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की? नहीं ना, पर फिर भी मीराबाई के गाए हुए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, जैसे भगवान करें वैसे। इसलिए हम भगवान के अधीन हैं। दिन भर भगवान का स्मरण करो नाथ, जैसे आप रखे हम वैसे रहें। एक बार की बात है, अब कहानी एक कथा सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते चल पड़े। नारद जी एक दिन मन हुआ उनका कि हिमालय की एक सुंदर सी जंगल में उन्हें लगा कि बड़ी सुंदर हवा चल रही है, यहां बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो नारद जी अपनी वीणा संवारते हैं और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ के गंगा माता के किनारे भगवान का नाम जपने लगे। जैसे शेर को देखकर कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में दबा के भागता है, कुत्ता सूखी हड्डी लेके भाग रहा था। तो किसी ने पूछा क्यों भाग रहा है? बोले पीछे पीछे शेर आ रहा है। तो किसी ने कहा तुझे शेर से क्या भय? तो कुत्ते ने कहा कहीं शेर हमारी ये हड्डी ना छीन ले। आपने देखा कुत्ता हड्डी दबा के भागता है मुंह में, किसी जानवर की हड्डी मिल जाए तो मुंह में दबा के भाग जाता है। कुत्ता इसलिए भागता है कि हमसे ये हड्डी कोई छीन ना ले। अरे पगले, हड्डी कौन छीनेगा? शेर को इस हड्डी से क्या प्रयोजन? शेर को क्या करना है इस हड्डी का? उसी प्रकार नारद जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो यहां पर गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते की उपाधि दे रहे हैं कि कुत्ते की तरह जैसे कुत्ता अपनी हड्डी दबा के भागता है, ऐसे इंद्र अपने स्वर्ग का सिंहासन रूपी हड्डी नारद जी को देख के भाग रहा है, कहीं हमारी हड्डी ना छीन ले। नारद जी तुम्हारे स्वर्ग के सुख से क्या करेंगे? लेकिन इंद्र तो इंद्र हैं, है ना। अब एक बार क्या हुआ, नारद जी, इंद्र ने अपनी सुंदर अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारद जी की तपस्या में विघ्न करो। अब नारद जी के संग आकर के वो सामने अप्सराएं नाचने लगी। पर नारद जी तो इतने उच्च कोटि के संत थे कि उन पर किसी स्त्री का कोई जादू चला नहीं, किसी स्त्री का कोई जादू नहीं चला। फिर नारद जी ने कामदेव को भेजा तो कामदेव का कोई जादू नहीं चला। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपने तो काम को जीत लिया है, मैंने सारी 5 बाण चला दिए पर आपका मन जरा भी डिगा नहीं, और आपने क्रोध को भी जीत लिया, आपको क्रोध भी नहीं आया। क्योंकि शंकर जी ने जब काम ने जब शंकर जी को परेशान किया था तो शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया था, तीसरी आंख खोल दी थी ना। तो नारद जी से कहा कि देखो आपने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, काम और क्रोध दोनों। नारद जी ने हंसकर कहा पगले, हमने काम और क्रोध को ही नहीं
इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग का कोई लोभ लालच नहीं है। तो नारद जी ने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। अब नारद जी ने जीत तो लिया, कामदेव प्रणाम करके चले गए। अब नारद जी को इस बात का अहंकार आ गया कि मैंने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया। देखो, अभी हमने चौपाई की व्याख्या की ना कि ज्ञानी कोई नहीं है और मूर्ख कोई नहीं है। कब भगवान ज्ञानी बना दें और कब भगवान मूर्ख बना दें, कब भगवान राजा बना दें और कब भगवान रंक बना दें। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला का कोई पार ना पा सका, उनकी लीला वही जाने। अब नारद जी को अहंकार आ गया कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। अब देखना, अहंकार जब आता है तो क्या होता है, कहानी बड़ी अच्छी है, जरा सुनते चलना। अहंकार आ गया नारद जी को कि मैंने सब जीत लिया। अब अच्छा, अहंकारी आदमी ना सबको बताना चाहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अहंकारी आदमी अपना परिचय पहले देता है, मैं फलाना हूं, ताकि आपके अंदर उसके प्रति सम्मान जाग जाए। आप भी अरे वाह वाह वाह, आइए आइए, आप तो बड़े, ये वो है। तो ये जो एटीट्यूड है ना व्यक्ति का, ईगो, अहंकार, वह व्यक्ति को बड़ा, आदमी अपने आप को कभी छोटा मानता ही नहीं। वो यही मानेगा कि मैं भी कुछ हूं, हमें कम ना समझना, हमने ये किया, हमने वो किया, हमें हल्के में मत लेना। ये अहंकार आदमी को ना खाए जाता है। सारी जिंदगी इंसान अहंकार में डूबा रहता है। आप कितना भी ज्ञान हासिल कर लो मेरी माँ, पर बिना भगवान की कृपा से अहंकार जाएगा नहीं। मैंने कितने साधुओं को देखा, एक साधु कह रहे थे, अरे हमें जानते नहीं हो, हम जज थे, जज, सब छोड़ दिया, लाखों की हमारी पेमेंट थी, सरकारी नौकरी थी, सबको लात मार दिया, लाखों रुपए महीना मिलता था, हम सब छोड़ के साधु बन गए। आप सब छोड़ तो दिए हैं साहब, सब छोड़कर साधु तो बन गए, पर सब छोड़ने का जो अहंकार पाल रखा है, ये अहंकार, सब छोड़ देना आसान है, पर सब छोड़ने का जो अहंकार, ये छोड़ना ये जरा कठिन है। सब छोड़ देने का अहंकार ही तो नहीं छूटता ना कि मैंने सब छोड़ दिया, है ना। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखो इनका अहंकार है, अरे हमें जानता नहीं है तू। हाँ? ये घर हमारे ही नाम है। अहंकार तो देखिए, बुढ़ापे में भी घर का अहंकार, बुढ़ापे में भी इसका अहंकार। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अहंकार त्याग दीजिए। मेरा क्या परिचय है, आपका क्या परिचय है? मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं राम जी के चरणों का दास हूं, यही मेरा परिचय है। इससे आगे मैं कुछ जानना नहीं चाहता, ना जनाना चाहता हूं। मेरा परिचय क्या है? सिर्फ मैं राम जी के चरणों का दास हूं। कई लोग अपना परिचय बड़ा 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 देते हैं। महाराज आप जानते हैं हमने कितना पैसा कमाया है, 4 बच्चे पैदा किए हैं। अरे 4 बच्चे पैदा, सुअर तो एक बार में बहुत सारे कर ले, तुमसे ज्यादा। 4 बच्चे पैदा कर लिए तो बहादुर हो गए। ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, 4 6 तो एक बार में हो जाते हैं उनके। तुम्हारी तो सारी जिंदगी में हो पाए, है ना। महाराज चारों के लिए हमने घर भी बनवाया, बड़ा बड़ा बंगला। अच्छा, 2 बेटियां, दोनों का अच्छे घर में विवाह किया, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, बहुत पैसा कमाया महाराज। हम बूढ़े आदमी के पास आप बैठ बस जाइए, फिर देखिए डींगे। हाँ? हल्की फुल्की तो बात ही नहीं करता वो। भले घर में नमक रोटी खाता होगा, पर बोलेगा ये कि मैं हलवा पूड़ी रोज खाता हूं, बादाम का हलवा खाता हूं, बिना रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के तो बात ही नहीं करता। भले बिना दूध की चाय पीता हो, पर बात ऐसे करेगा मैं कॉफी पीता हूं ब्रांडेड, और वहां काली चाय पीता है बिना दूध की, पत्ती घोल के। बातें हैं, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या, कितनी भी बड़ी बातें कर लो, कोई मूल्य तो लगता नहीं, पैसा तो लगता नहीं। लेकिन मुझे एक बात हाथ जोड़ के कहनी है आप सबसे कि बुढ़ापे में अपना अब कोई परिचय ना दीजिए। जमाना जान भी ले कि आप ये हैं, आप वो हैं। चलो चलो, आपने बता दिया कि मैं पैसे वाला हूं, मेरी इज्जत है, मैंने, चलो मैं मंत्री हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये, चलो ठीक है, आप सब कुछ हैं, आपने मुझे सब बता दिया, मैं जानकर करूंगा क्या? ये बताओ। आप जिसे बता रहे हैं कि आप इतने पैसे वाले हैं, वो आपका पैसा जानकर करेगा क्या? क्या करेगा वो? उसे क्या करना है कि आप क्या थे, क्या है, क्या होगा इससे? आप इसलिए बताते हैं ना कि वो आपकी इज्जत करने लग जाए। तो इज्जत अब यहां ना बनाओ मेरी मां, इज्जत अब यहां ना बनाओ। अब अपनी इज्जत बनाना है तो भगवान के चरणों में बनाओ, वहां स्थान मिल जाए आपको भगवान के चरणों में। इसके लिए भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दो, भगवान का नाम जप लो। यहां इज्जत कमाओगे, वहां नर्क भोगते रहोगे, तो ये कौन सी बड़ाई है? वहां के लिए कुछ कर लो। अब यहां के लिए 4 बंगले बनवा लिए ना, अब कुछ वहां के लिए बनवा लो। वहां के लिए राम नाम के मोती काम आएंगे,
राम नाम का धन ही काम आएगा, दूसरा कोई धन काम आने वाला नहीं। इसलिए कौन सा धन चाहिए हमें? राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती का एक व्यवस्था है। पैसा धन नहीं है, पैसा धन नहीं है। धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारी गलती कहां हो गई कि हमने पैसे को धन मान लिया। धन तो भगवान है, सबका धन कृष्ण है। नारद जी को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आया मेरी मां? मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब नारद जी बोले मैं किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? नारद जी बोले शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी ने तो एक चीज जीती है केवल, मैंने तो 3 चीजें जीती। शंकर जी ने तो काम को जीता था बस, मैंने तो काम को क्रोध को दोनों को जीत लिया। मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया। ऐसा नारद जी को घमंड आ गया। जब आदमी को घमंड आता है तो वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। जब आप अपने को ही सर्वश्रेष्ठ माने तो वो समझ लेना कि आपके अंदर भयंकर वाला अहंकार है। जल्दी से इलाज कर लो, नहीं तो फिर वो आपका इलाज कर देगा। एक बार नारद जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा अरे नारद जी बड़े दिनों बाद आए हो, बहुत दिनों बाद आए हो, बताओ कैसे सब हाल चाल ठीक है? अब नारद जी तो इस बार हर बार जाते थे तो शंकर जी को प्रणाम वगैरह करते थे। इस बार नारद जी बोले हम क्यों प्रणाम करें, अब तो तुम हमें करो क्योंकि हम बड़े हैं। तुमने एक चीज को जीता है, हमने तो 2 और 3 चीजों को, तुमसे बड़े हम। नारद जी ने सारी चर्चा सुनाई। हमने तो काम को जीत लिया। जब जब नारद जी आते थे तो राम कथा सुनाते थे शंकर जी को। शंकर जी को लगा आज नारद जी आए हैं, आज राम जी की कथा होगी। पर इस बार तो नारद जी ने राम जी की कोई कथा नहीं सुनाई, सारी काम कथा सुनाई। मैंने तो काम को जीता, मैंने तो ये, मैंने तो वो, मैं ये हो गया, मैं साह बन गया, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं खुद भगवान हो गया। देखो जब आदमी को घमंड आता है ना, वो अपने आप को क्या मान लेता है? मैं ही भगवान हो गया। लो अब नारद जी, शंकर जी को लगा हे भगवान नारद जी को हो क्या गया? जब आते थे तो राम जी के बारे में कहते थे, इस बार तो काम के बारे में, मैं काम को जीत लिया। आदमी जरा सी उपलब्धि पा जाए ना तो वो ये नहीं सोचता कि ये भगवान की कृपा से मिली है, बस मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसलिए अपनी कथा नहीं, हमारी कथा तो काम कथा है, कथा तो भगवान की ही है सुंदर। इसलिए सुनाने योग्य तो भगवान की चर्चाएं हैं। अपनी क्या सुनाए, हमारी क्या सुनाए, हम क्या सुनाए? लोग कहते हैं ना और सुनाओ, और सुनाओ, क्या सुनाए? और भगवान की कथा सुना, अरे तुम भगवान की कथा सुनाते और सुना, और क्या सुनाए? और क्या होता है? ये दुनिया के लोग ना सुनना यही चाहते हैं, संसार की बातें उल्टी सीधी। आप जरा किसी के बारे में बोलने लग जाए, अरे उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। अरे उनका तो ऐसा काम है, वैसा काम है, हाँ ये बातें सुनने में आई, वैसी आई। आदमी को बड़ा स्वाद मिलता, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जरा आपके पड़ोसी के बारे में कोई कह दे, अरे तुम्हारे पड़ोसी को जानते हो? आज किसी के घर में पुलिस बस आ जाए गांव में तो ऐसा होता है कि गांव में किसी एक के घर यदि उसकी दोस्ती हो गई किसी पुलिस वाले से और वो पुलिस वाला उसके घर में रसगुल्ले खाने आ गया तो सारे गांव में अरे फलाने के घर आज पुलिस आई, हाँ हाँ किया होगा कुछ उल्टा काम, पुलिस आई। वो ये नहीं जानता किसका दोस्त है तो मिलने जुलने आया। वो ये इस प्रकार की सोच रखते ही नहीं है, वो यही सोचते हैं कुछ गड़बड़ किया तो पुलिस आई है। क्यों? आज व्यक्ति की सोच ऐसी ही क्यों है? क्योंकि इसी वातावरण में जन्म लेता है और इसी तुच्छ से वातावरण में मर जाता है। कुएं का मेंढक है बेचारा, कितना सोचेगा? एक बार कुएं के मेंढक के पास एक समुद्र का मेंढक आके गिर गया। समुद्र का मेंढक कहीं जा रहा होगा तो वो कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो समुद्र का मेंढक अलग होता है, कुएं वाले मेंढक थोड़ा अलग होते हैं, रंग भी अलग है उसका। तो कुएं वाले मेंढकों ने कहा क्यों भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा भैया हम समुद्र से आए हैं। तो कुएं वाले मेंढकों ने कहा ये समुद्र क्या होता है? अरे तुम लोग नहीं जानते, समुद्र बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढकों ने कहा क्यों, क्या हमारे कुएं से बड़ा है समुद्र? समुद्र वाले मेंढक ने हंसते हुए कहा जी तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो कुएं वालों ने उसको मारा। ऐसा कहता हमारे कुएं से बड़ा कुछ नहीं है दिया 2-4। बड़ी बड़ी बातें करता है, जानता नहीं है कुएं से बड़ा कुछ होती नहीं है। एक मेंढक था समुद्र का, वो बताया कि भैया कुआं का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है। जब वो ऐसी ज्ञान की बातें करे तो कुएं के मेंढकों ने उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि बेचारा मर गया। यही आज का हाल है। आज किसी को अच्छी बातें बताओ, धर्म की बातें बताओ, वो उसी के पांव पकड़ के खींचने लग जाए। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो कुछ जानती ही नहीं हो। यही है आज का व्यक्ति, कुएं का मेंढक है। यदि हम ज्यादा ज्ञान की बातें बताएं, एक सज्जन से हमने कहा कि भाई साहब कथा सुना करो। उसने कहा अरे महाराज ये क्या बेकार की बातें लिए बैठ जाते हो आप। दूसरे दिन वो हमें शराब पीता हुआ नजर आ गया तो हमने उससे कहा क्यों भाई ये शराब पी रहे हो,
कल तो कह रहे थे कथा क्या बेकार की बातें लिए बैठे हो, कथा को तुम बेकार की बातें कह रहे थे, और ये शराब तुम अच्छी कह रहे हो। उसने कहा महाराज जी आप नहीं जानते ये शराब अच्छी है। हमने कहा कैसे? बोले हम पी लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं। हमने कहा भाई इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शराब किसी भी स्थिति में किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, पर ऑलरेडी उसने पी रखी थी तो शराब के नशे में तो था वो। अब हम उसे समझाएं, अपना ज्ञान समझाएं, वो समझे ही ना। ज्यादा ज्ञान दो तो मारने दौड़े। वही हाल है कुएं के मेंढकों ने मार डाला समुद्र वाले को। तो कुल मिला के ये है कि आदमी जहां है वो उसी को पूर्ण मानता है कि बस जहां मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैंने जैसी सोच रखी है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा हूं। वो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो आपको यह लगता है कि मेरा ज्ञान, जो अपने आप को मैंने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माना था, मेरा ज्ञान तो इस ज्ञान के सामने शून्य है, कुछ भी काम का नहीं है। जब अपने आप को शून्य मानकर गुरु के हवाले कर देते हैं तब गुरु आपके अहंकार को समाप्त करके आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भर करके आपका कल्याण कर देते हैं। यही एक रास्ता है भव सागर से पार होने का। शास्त्र हमारा दर्पण है। नारद जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, पर शंकर जी के समझाने पर नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि काम सवार था, अहंकार सवार था। आप कितना भी अच्छा समझाओ पर जिसे समझना ही नहीं है वो समझे कैसे? और एक बात और बताऊं, वही समझते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें, वो कभी नहीं समझते जिसे भगवान समझाना ना चाहें। अब सुनो ना, राम जी समझाएं, राम जी ने बाली को मारा और बाली की पत्नी तारा आई तो राम जी ने एक बार में ही समझा दिया, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, इतना कह दिया, तारा समझ गई। समझाना चाहें तो राम जी चुटकियों में समझा दें, और ना समझाना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने, समझा ही नहीं। तो वही समझते हैं जिन्हें भगवान। आप लोग यदि कथा सुन रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं, यदि आप गलत रास्ता छोड़ रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कथा के माध्यम से। ईश्वर ही आपको हाथ पकड़ के गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते में लाना चाह रहे हैं। अब नारद जी संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। बहुत समझाया शंकर जी ने नारद जी ये बात जो हमें बताई कि हमने काम को जीत लिया, ये भगवान नारायण से ना कह देना, पर नारद जी नहीं माने और जाकर उन्होंने भगवान नारायण से कह ही दिया। शंकर जी ने तो समझाया था, राम कीन्ह चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंकर जी ने यह समझाया कि आपने काम, क्रोध, लोभ को जीता तो है, पर यह भगवान की कृपा से जीता है। लेकिन नारद जी इस समय भगवान की कृपा को जोड़ना नहीं चाहते थे, वो तो मानते थे कि मैंने जीता, वो कृपा को जोड़ना नहीं चाहते। इतनी बढ़िया चौपाई यहां लिखी है, राम कीन्ह चाह सोई होई। क्या होगा तो राम जी चाहेंगे, करें अन्यथा अस नहीं कोई। जब हमारे जीवन में कोई घटना घट जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी है। आपके जीवन में कोई अनहोनी हो जाए, आपके जीवन में कोई उल्टा काम हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए यह भी भगवान की ये कृपा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसी क्षण भगवान का ध्यान करना चाहिए, हे नाथ इस संकट को ना मैं जानता हूं ना इसका तोड़ जानता हूं, आप कृपा कीजिए। भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो हो रहा है, यदि हमारे घर में दाल रोटी नहीं है तो भी ये ईश्वर की मर्जी है, और हमारे घर में हलवा पूड़ी है तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। सुख और दुख सब ईश्वर की मर्जी से है, इसलिए जैसे भगवान रखें वैसे रहने की कोशिश किया करो। अपने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने से परेशान ना होइए क्या ये वो कुछ नहीं। बहुत समझाया शंकर जी ने। नारद जी एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ। हर बार जाते थे पर अब की बार बड़ी देर में गए। नारद जी सोचे कि इस बार तो हमें भगवान खुद बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, आएंगे, अरे आपने तो काम क्रोध को जीत लिया, हमारा भी स्वागत सम्मान होगा। पर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नारद जी अपने से गए तो वहां भगवान लेटे थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी बड़े सुंदर लीला रचने वाले हैं, विनोदी हैं भगवान। भगवान भी बड़े मजाकिया हैं। हर बार नारद जी जाते थे ना तो भगवान लेटी रहते थे, पर इस बार जब नारद जी गए ना तो भगवान खड़े हो गए, अरे नारद जी आइए 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 आइए। और भगवान ने नारद जी को अपने बगल में बिठा लिया। अब नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, लगता भगवान को पता चल गया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमने तो काम क्रोध को जीता है। अब नारद जी का अहंकार पनपने लगा।
अरे भगवान ने हमारा सम्मान किया। एक बात बताएं, ज्यादा सम्मान भी ले डूबता है आदमी को। किसी को गोल्ड मेडल मिल जाए, फिर देखो तुम्हारे बगल में आके पहले बैठ जाता था, जब से गोल्ड मेडल मिला है तुम्हारी तरफ देखता नहीं है। अरे हम तो कम है क्या, हम स्पेशल हैं। एक बात बताएं भैया, सब लोगों को सम्मान पचता भी नहीं है, हाँ या ना? कुत्ते को घी हजम नहीं होता, कुत्ते को घी हजम होता है नहीं। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे संसार में कुछ लोगों को सम्मान हजम नहीं होता। कई लोगों का सम्मान जरा सा हो जाए, जरा सा पैसा आ जाए, फिर वो जमीन में चलते नहीं है, उड़ते हैं। पहले तो तुम्हारे बगल में बैठ जाते थे, जब से जरा सा सम्मान हुआ है तब से देखते नहीं है। गांव का एक टपोरी वो प्रधानमंत्री जी के संग जरा सेल्फी लेके आ जाए, वो देखो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लेता है, सेल्फी लेके क्या आ गया, वो खुद प्रधानमंत्री हो गया। अब वो सबसे बातें नहीं करता, अरे मैं तो पहचान वाला, पहुंच वाला, पैड वाला आदमी हूं। क्यों? जरा सा सम्मान, जरा सी प्रतिष्ठा, जरा सा पैसा भगवान क्यों नहीं देते सबको? धन दौलत, क्योंकि लोग इसके अधिकारी नहीं है। मिल जाता है तो लोग उसका सदुपयोग नहीं करते। पहले 50 रुपए वाली शराब पीता था, जब से धन आया है तो 1000 रुपए वाली पीने लग गया। मतलब दुरुपयोग। भगवान को लगता है गैसों को देने से क्या फायदा, इसलिए अपने आप को पहले धीर वीर गंभीर बनाओ। गंभीरता जरूरी है। कितना भी सम्मान हो हमारा, फिर भी हम ज्यों की त्यों रहें, और कितना भी अपमान हो हमारा, फिर भी हम ज्यों की त्यों रहें। यह व्यक्ति पूजनीय है जो हर स्थिति में सम है, हर स्थिति में अपने तटस्थ भाव से खड़ा। सम्मान मिले अपमान मिले हमें कोई फर्क नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान गुण दोष दृश्य दोषा, जो सम्मान और अपमान को एक मान लेता है, वही व्यक्ति अपना लोक परलोक दोनों बना लेता है। यदि अपमान में उलझ गए तो भी नुकसान, और सम्मान में उलझ गए तो भी गलत। इसलिए सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओ। ना किसी की गालियां आपको परेशान कर सकें, ना कोई स्तुति करे तो आप परेशान हो। कई बार आपको कोई गाली दे देना, आपको नींद नहीं आती, हमें तो गाली दे दी, गाली दे दी, गाली 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 गाली। उसने तो एक बार दी थी और कह के चुप हो गया, आपने पूरी रात गाली गाली का माला जपा, गाली 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 दे दी, गाली गाली गाली। लो भैया, उसने तो कह दिया, खत्म कर लिया, तुमने सोचना सोच सोच के गाली गाली गाली। इतना भैया काहे माला जपती हो गाली का? सच्ची बताना, आपका कोई अपमान कर दे तो आपको रात भर नींद आती है? नहीं आती ना? क्यों? कोई आपका अपमान कर दे तो भी आपको रात भर नींद नहीं आती, और कोई आपका सम्मान कर दे तो भी आपको रात भर नींद नहीं आती। अरे हमारा सम्मान, खुशी से नींद नहीं आता, करवट ले रहे हैं, वाह बड़ा सम्मान, बड़ा करवट लिए जा रहा है, करवट लिए जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। उसको लगता है कहाँ छत में जाके नाचने लग जाओ, सम्मान हो गया मेरा तो। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। थोड़े से सम्मान में उछलना चाहिए और थोड़े से अपमान में दुखी ना हो जाइए। ये समझिएगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, शून्य हूं, खाली हूं। सम्मान मेरा नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो मुझे माला पहनाते हैं, तो इस माला का अधिकारी सच्ची क्या मैं हूं? ना, आप मुझे माला नहीं पहनाते मेरी मां, और मुझे सम्मान नहीं करते। सच्ची बताऊं, आप मेरा सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि ये दास अनिरुद्ध भगवान की कथा आपको सुनाता है। मूल में सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूं, मूल में सम्मान के अधिकारी भगवान है, क्योंकि उनकी कथा के कारण ही तो आप मुझे जानते हो ना। यदि भगवान की कथा ना करता, ना होती, तो आपका मेरा क्या संबंध होता, क्या परिचय होता? तो सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूं, सम्मान के अधिकारी भगवान है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं तो आपके चप्पल में लगी जो धूल है ना, वो धूल भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो अस्तित्व कुछ नहीं है। भगवान के कारण ना मेरी पूंछ है। और मैं अपने आप को कहूं मैं ये हूं, तो मेरा जैसा नालायक, मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित कौन होगा? इसे यदि पावन बनाया है तो केवल भगवान के नाम ने, भगवान की कथा ने पावन बनाया है। तो मूल में भगवान ही है। यदि आप मेरा सम्मान करते हैं तो वो सम्मान ईश्वर का सम्मान है, और आप मेरा अपमान करते हैं तो वो अपमान भी ईश्वर का अपमान है, क्योंकि मैं तो कहीं से कहीं तक हूं ही नहीं। मैं बीच में लुप्त हूं, खाली हूं, बिल्कुल हूं ही नहीं, खत्म। उसी प्रकार जब आपका कोई सम्मान करे, तो एक बात बताओ, आपके अंदर की आत्मा निकल जाए तो फिर मुर्दे का कोई अपमान करे तो मुर्दा जवाब देता है? मुर्दे का कोई सम्मान करे तो मुर्दा हंसता है? ना मुर्दे को अपमान से मतलब है, ना मुर्दे को सम्मान से मतलब है। सम्मान और अपमान तब तक ही था जब तक उस मुर्दे के अंदर प्राण थे, और वो प्राण कौन था? परमात्मा ही प्राण है। तुम्हारे भीतर, सबके भीतर भगवान ही है। तो सम्मान और अपमान, यदि मैंने आपका सम्मान किया तो सम्मान आपका नहीं है, आपके भीतर विद्यमान भगवान का सम्मान है। और अपमान भी मैंने आपका किया तो वो आपका नहीं, आपके भीतर विद्यमान उस परमात्मा का अपमान किया है। क्योंकि वो परमात्मा निकल जाए तो आदमी मुर्दा हो जाए, फिर मुर्दे का सम्मान और अपमान कहां होता? गंभीरता से समझिए सब्जेक्ट को। बताइए, आपके मूल में बैठा कौन है? मैया मेरी, ओ मेरी माँ, बोलो मेरी माँ। आप सबके, हम सबके मूल में बैठा कौन है? परमात्मा। हाँ या ना? हाँ, जोर से।
यदि वो परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाए तो आप और हम मुर्दे हो जाएंगे ना। तो जो आपका सम्मान कर रहे हैं, कोई अपमान, आपने किसी का अपमान कर दिया, अपनी सास का अपमान कर दिया, आपने अपनी बहू का अपमान कर दिया, एक्चुअली वो अपमान ना तो सास का है ना तो बहू का है, कोई बहू सास होती ही नहीं है, हर रूप में भगवान ही होते हैं मेरी माँ। अब ये बात आप लोग कितने जल्दी जान जाओ, आज ही जान जाओ या 10 साल बाद जानो या कभी ना जानो, वो मर्जी आपकी है, लेकिन हर रूप में ईश्वर ही बैठे हैं। यदि आप हैं, यदि चलो आप कहें कि महाराज जी मैं हूं, मैं कहूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, तो बताइए मेरी आत्मा निकल जाने के बाद कहां अनिरुद्धाचार्य रह गए? कहां है अनिरुद्धाचार्य? कहां है सीता? कहां है गीता? कहां है मनोहर? कहां है फलाना? कौन? बताइए आपने जो बड़ा डींगे पीटी थी कि मैं हूं। आत्मा निकल जाने के बाद क्या बचा तुम्हारा? इसलिए आत्मा परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो। आप नहीं है, आप भगवान है। ईश्वर ही आपके रूप में भाषित हो रहा है। जैसे ये अंगूठी नहीं है, जैसे ये अंगूठी के रूप में सोना ही है, यदि मैं इससे सारा सोना निकाल दूं तो क्या अंगूठी रह जाएगी? जवाब दीजिए। जैसे ये है एक्चुअली सोना, पर इसे नाम अंगूठी का दिया गया है, उसी प्रकार तुम सब हो भगवान। तुम्हें कोई स्त्री कोई पुरुष कह के बुलाता है, कोई गीता कोई सीता कह के बुलाता है, तुम अनेक हो, एक ही तत्व ईश्वर तत्व है तुम सबके अंदर। इसलिए आज से हाथ जोड़ लीजिए, ना किसी का अपमान करेंगे, है ना, और सम्मान करेंगे तो इस भाव से कि ये भगवान है, सम्मान किस भाव से कि ये, अपमान तो कतई ना कीजिए किसी का, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो मैया जी आज नारद जी को अहंकार आ गया, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, सम्मान किया। ज्यादा सम्मान नहीं बचता, इस सब्जेक्ट पर हमने बात छेड़ी थी। तो आपसे प्रार्थना है कि अपमान सम्मान को किनारे रख दो, ना अपमान का हम में कोई असर हो, ना तो सम्मान का हम पर कोई असर हो। जो व्यक्ति अपमान सम्मान से उठ गया वही व्यक्ति जिंदगी जीने का आनंद ले पाएगा, नहीं तो घुट घुट के तुम मर ही रहे हो। जरा से अपमान में, तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है, जरा सा घुमाया तुम दुखी हो गए, जरा सा अपमान कर दिया दुखी, जरा सा सम्मान सुखी। दूसरों को क्यों चाबी दे रखी है आप लोगों ने? अपने आप को सम्मान अपमान से ऊपर उठा लो, ना अपमान का हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो करते रहो सम्मान। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी बाजार चलता है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं भाव 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 भाव, और कुछ लोग हाथी को भगवान मानकर आरती उतारते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। क्यों जी? तो हाथी ना तो कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है, वो अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता रहता है, अपमान सम्मान में उलझ जाओगे तो आगे जाना पाओगे, ये बंधन है। नारद जी का सम्मान किया भगवान ने, तो और घमंड आ गया, अरे मैं तो बड़ा वंदनीय हो गया, अब तो क्षीर सागर का मालिक मैं ही बनूंगा, अब तो मैं ही भगवान बन गया। नारद जी को लगा मैं ही भगवान हो गया। अब नारद जी ने कहा, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वरज से राखे। शंकर जी ने मना किया था कि ये काम की कथा भगवान नारायण को ना सुनाना, पर नारद जी को कहा, उनको तो सब सुना दिया नारद जी ने। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को बीमारी हो गई है, अहंकार की बीमारी। अब भगवान ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। देखो जब जीव को अहंकार होता है तो उसके अहंकार का इलाज कैसे होता है, आओ अब हम इलाज करते हैं ना। इलाज कैसे वो सुनो। अब नारद जी ने, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने कहा, वाह नारद जी आपने तो काम क्रोध लोभ सब जीत लिया। तो नारद जी ने बड़े अहंकार से कहा, प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा से जीता, मेरा कोई बल नहीं है। अब भगवान समझ गए इलाज करते हैं। तुरंत नारद जी वहां से गए, तभी भगवान ने अब माया से एक अलग ही संसार बना दिया। भगवान ने एक सुंदर सा नगर बना दिया। भगवान ने उस नगर में एक सुंदर सी कन्या, नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या, और सुंदर सा नगर, सुंदर से वहां पर लोग, सुंदर सा महल। अब नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी अभी अभी अहंकार करके जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि ये नगरी तो मैंने पहली बार देखी। अब नारद जी को कौन समझाए कि ये नगरी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर है। अब नारद जी को लगा ये नगरी तो मैंने पहली बार देखी है। मैया हो गई बात, और बात कर लो मेरी मां। नारद जी को लगा ये तो पहली बार मैंने देखा ये नगरी। अब नारद जी को लगा चल के देखना चाहिए। अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं। जोर से बोलो, जोर से मेरी मां। नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं? 3। कौन कौन सी? काम क्रोध और लोभ। अभी देखना है, अभी तीनों जीती हैं। अभी अब आगे सुनना, अब ऑपरेशन चालू। नारद जी ने देखा कि नगर बड़ा सुंदर है और वहां एक सुंदर सी कन्या है। तो एक राजा वहां के थे, वो विश्वमोहिनी के पिता। नारद जी वहां गए, नारायण नारायण। तो विश्वमोहिनी के पिता ने कहा, अरे नारद जी आइए आइए आइए, आपके दर्शन से तो हम धन्य हो गए, हमारी बेटी का विवाह होने वाला है, जरा आप हाथ देख के बताइए कि किसके संग होगा। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देखते हैं, ऐसे। ये काम को जीत लिए हैं अभी थोड़ी देर पहले।
अब विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ते हैं देखने के लिए, तो नारद जी हाथ छोड़ते ही नहीं है। हाथ पकड़ा, यहाँ पकड़ा या था रेखाएं देखने, नारद जी ने यहाँ पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नारद जी देखो कैसे। अब नारद जी हाथ देख के कहते हैं जो यही बरई अमर सोई हुई। अब नारद जी कहते हैं जो इसको बरेगा, अर्थात जो इसको वर्ण करेगा, जो इसका पति बनेगा वो अमर हो जाएगा। लो, नारद जी कहते हैं कि जो इसका पति बनेगा वो। अब नारद जी के दिमाग में आया क्यों ना मैं ही पति बन जाऊं इसका और अमर हो जाऊं। अभी काम को जीते थे और अब देखो काम के गुलाम हो गए। इसलिए हमने आपको शुरू में ही कह दिया है, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। जैसे भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तुरंत ज्ञानी हो जाए, और जैसे मूर्ख बनाना चाहे जाकी मति भगवान हर लेते हैं ना। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी मति मतलब बुद्धि पहले हर लेते हैं। सब भगवान के ही अधीन है। इसलिए आप तो बस आनंद से भगवान का देखते रहो तमाशा। ये संसार का तमाशा ही भगवान ही सब कर रहे हैं। इसलिए मस्ती से अपना देखते रहो और खुश रहो। ये समझो ये भगवान की लीला है। सब भगवान के अधीन है। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है संसार में। अब नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा। समर भूमि ते ही जीतना कोई। नारद जी कहते हैं जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा और वो उसे कोई जीत नहीं सकता। अब नारद जी ने सोचा कि क्या करूं, मैं ही इसका वर्ण कर लूं। पर नारद जी को लगा मैं तो बाबा हूं, साधु हूं, मेरे से क्यों वर्ण करेगी, मैं तो बाबा हूं, बूढ़ा भी हो गया हूं। तुरंत नारद जी विश्व मोहिनी के पिता ने कहा कि अभी यहां पर स्वयंवर है। ये विश्व मोहिनी जिसके गले में माला डालेगी वही इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे यदि मेरे गले में इसने माला डाल दी तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर अपने भी बच्चे होंगे, घर भर बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बोलू 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 खिलाएंगे। ऐसे नारद जी सपने देखने लगे। लो भैया, ये गृहस्थों को देख के ना सबका मन ललचा जाता है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थियों को देखकर सबका मन ललचा जाता है कि हम भी काश गृहस्थी में होते। सबका मतलब जिसको भगवान बचाएं वही बचते हैं, बाकी सब बचते नहीं है। इसलिए गृहस्थी अच्छी है। पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो और संसार का सुख लेते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसमें आदमी के फिसलने की संभावनाएं 99% कम हो जाती हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी और पति दोनों संग प्यार मोहब्बत से रहें तो दोनों के ही फिसलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। पर जब दोनों में सच्चा प्रेम हो तो, यदि पत्नी होते हुए भी पत्नी से प्रेम नहीं है, झगड़े वगड़े चल रहे हैं, तो फिर व्यक्ति पत्नी को छोड़कर या पत्नी पुरुष को छोड़कर यहाँ वहाँ संबंध बना सकती है। लेकिन जिसकी गृहस्थी अच्छी है उसकी गृहस्थी में यह समझ लेना चाहिए वह गृहस्थ के रूप में और कोई नहीं, सीताराम का ही दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान राम और भगवान माता सीता है। सच्चे सदगृहस्थी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो पुरुष तुम्हें दिखाई पड़े वो राम है और जो पत्नी जो स्त्री दिखाई पड़े वो सीता है। पर यह गृहस्थी जब आपकी पवित्र हो तब पति पत्नी दोनों तुम भगवान का चिंतन करने वाले हो, दोनों संग में भगवान की आरती उतारने वाले हो, तुम दोनों भगवान का चरित्र चिंतन गाने सुनने सुनाने वाले हो, तो पति पत्नी सुंदर है। दोनों पति पत्नी यहाँ में कथा में बैठे तो ये गृहस्थों को प्रणाम करना चाहिए। और दोनों पति पत्नी केवल पिक्चर देखे और मांस पिए, खाएं और शराब पिए, ऐसे पति पत्नी तो फिर वो वंदनीय नहीं। सदगृह, इसलिए गृहस्थ के आगे एक शब्द जुड़ा है, सदगृहस्थ। गृहस्थ के आगे क्या जुड़ गया? सदगृहस्थ। सद मतलब जो सच्चाई पर चलने वाले गृहस्थी हैं वही सदगृहस्थी है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को कभी ना छोड़ने वाले गृहस्थी ही सदगृहस्थी कहलाते हैं। जो अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहकर अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, गुरुजनों की सेवा, अतिथि घर से भूखा ना जाए, जिस घर से धन्य है वो गृहस्थ लोग। ऐसे गृहस्थों को तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गृहस्थों की बड़ी महिमा है। जितनी महिमा साधु संतों की है उतनी ही महिमा गृहस्थों की है, बल्कि उनसे ज्यादा गृहस्थों की है। पर गृहस्थी आपकी अच्छी हो तो, सत्ययुक्त हो, पति पत्नी में पत्नी बिल्कुल पतिव्रता हो, अपने पति की सेवा पर नारी को, पर पुरुष को ना देखने वाली हो, और पति अपनी पत्नी की सेवा पराई नारी का दर्शन भी ना करे, देखे तो माँ के रूप में, बहन और बेटी के रूप में। ऐसे सदगृहस्थी के घर ना या भक्त या भगवान दोनों में किसी एक का जन्म होता ही होता है। या तो भक्त का जन्म होगा या तो भगवान का जन्म होगा। बहुत अच्छा। नारद जी कभी जी ललचाया मैं भी गृहस्थी होऊंगा, अब मेरी भी पत्नी होएगी विश्व मोहिनी सा, लेकिन क्या करें मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल वाले भी पक गए, अब क्या करूं, मुंह बुढ़े से तो विवाह हो नहीं सकता है ना, नहीं तो फिर गाना गाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु सुनो सुनो सुनो। भगवान बोले क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा हे प्रभु एक छोटी सी मदद कीजिए, मैं आपका भगत हूं। हाँ बताओ। भगवान नारायण से नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दो, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। आप तो इस संसार में सबसे सुंदर कौन? भगवान। तो आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए आप अपना रूप थोड़ी देर के लिए हमें उधार दे दो। हम भक्ति करते हैं ना आपकी, इसलिए अपना रूप में दो जल्दी से। भगवान ने कहा क्या करना है? शादी विवाह करने का भूत सवार हो गया ना नारद जी को, हमें तो विवाह ही करना है, ऐसा नारद जी को सवार हो गया। अच्छा नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कह दी।
जेहि विधि नाथ हो यही हित मोरा, करहूं स्वैगी दास में तोरा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मेरा मन है विवाह करने का। अब आप बताओ मैं विवाह करूं कि ना करूं, जो मेरे हित में हो वो निर्णय आप लो। ये अच्छी बात हो गई। भगवान से सदा यही कहना चाहिए कि प्रभु जो मेरे हित में हो वही कीजिएगा। कई बार हम जिद करते हैं भगवान ये दे दो, ये दे दो, भगवान नहीं देते तो आप रोते हैं, भगवान ने तो दिया नहीं, हमने तो इतनी पूजा की। अरे भगवान इसलिए नहीं दिए कि वो मिल जाता तो आपका नुकसान हो जाता। ईश्वर के ना देने पर भी ईश्वर की कृपा ही होती है। आपको अभी समझ में नहीं आ रही, पर आगे समझ में आएगी। नारद जी ने कहा कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो करो। तब नारद जी के कहने पर भगवान ने नारद जी को अपना सुंदर नहीं बंदर वाला रूप दे दिया। भगवान तो सब रूप भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। सच्ची बताऊं मैया, ये जो आपका रूप है ना, ये रूप अभी भगवान का ही है। ये मैया जो आपका रूप है ना, आपके रूप में भी भगवान ही है। और ये मैया जो बैठी हो ना, आपके रूप में भी भगवान ही है। और ये जो भैया जी बैठे हैं ना, इस रूप में भी भगवान ही है। भगवान के कितने रूप हैं बताओ मैया? ओ पंचायती मैया, कहाँ देख रही हो मेरी माँ? इस तरफ कैसे देख रही हो? सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ भगवान के रूप कितने हैं मैया? कितने बता दो, भगवान के रूप कितने हैं? ओ मैया कितने हैं बताओ, भगवान के कितने रूप हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। हाँ, भगवान के बारे में लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के कितने रूप हैं? अनेक। 135 करोड़ लोग तो मेरे भारत में रहते हैं। इसमें मेरी माताएं, मेरे भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग और बच्चे सब आ गए। सुनो, इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितनी चींटियां हैं, जितने जीव हैं, सबके रूप नहीं है। वो तो हर रूप में भगवान ही है, ईश्वर ही है। ये जो शक्ल आपकी है ना, एक्चुअली ये शक्ल आपकी नहीं है मैया, ये ईश्वर की शक्ल है। ये रूप ईश्वर का है। ये जो आपका रूप है ना मैया, रंग है, ये एक्चुअली आपका रंग नहीं है, ये ईश्वर का रंग है। अनेक रूपों में दिखते हैं वो। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी कभी इंद्रधनुष के रूप में दिखता है। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है कोई बता सकता है? लेकिन सूर्य के प्रकाश जब आकाश में बारिश के बाद, ये अक्सर ये इंद्रधनुष बारिश के बाद जब पानी पर पड़ती हैं किरणें, वो रंग बदल लेती हैं और वही सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों में दिखता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। सोचिए कि ये प्रकाश के रूप में भी वही परमात्मा विद्यमान है और उस प्रकाश का जो कोई रंग नहीं है वो इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं इंद्रधनुष में। उसी प्रकार उस परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, पर वह परमात्मा आपके हम सब जीव मात्र के रूप में परिणत हो गया, तो उसके ही इतने सारे रूप और रंग हो गए। सब में भगवान है। केवल पत्थर में भगवान देखा जाए यह सही नहीं। भगवान इंसानों में देखा जाए, पहले अपनी माँ में भगवान को देखा जाए, पहले अपने पिता में भगवान को देखा जाए, पहले अपने गुरु में भगवान को देखा जाए, पहले अपने आसपास के लोगों में भगवान को देखा जाए। अतिथि में जब इंसानों में भगवान को देखने लग जाओगे तो पत्थर में तो भगवान को देख ही लोगे ना आखिरी में। पर कोई पहले पत्थर में भगवान को देखे तो हो नहीं सकता। ए फॉर आस्था, ए फॉर आस्था। यदि आस्था है आपके अंदर तो आपकी मां भगवान है, पिता भगवान है, सब में देखो ना भगवान। जेड फॉर जड़, जड़ वस्तु आखिरी में है ना। ए फॉर आस्था पहले है, जेड फॉर जड़ आखिरी में। जड़ मीन्स पत्थर। पत्थर क्या होता है? पत्थर क्या है? जोर से, पत्थर क्या है? जड़। जड़ जड़ वस्तु है। जो व्यक्ति चैतन्य वस्तु में, मां चैतन्य है, पिता चैतन्य है, गुरु चैतन्य है, मैं आप चेतना, जिसके अंदर चेतना होती है वो चैतन्य माना जाता है ना। जो व्यक्ति अपनी मां में भगवान को ना देख पाया, जो अपने पिता में भगवान को ना देख पाया, जो अपने गुरु में भगवान को ना देख पाया, जो दीन दुखियों में ईश्वर को ना देख पाया, वो भला पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा भैया? इसलिए पहले इंसानों को भगवान मान लो, फिर पत्थर में भगवान को देख लेना। बाद में वहां भी ईश्वर है, पत्थर में भी भगवान है, पर पत्थर में ही भगवान है ये गलत है। पत्थर में भी भगवान है ये सही है। पत्थर में भी, जोर से बोलो मेरे संग, दोहराओ, पत्थर में भी भगवान है ये सही है, पर पत्थर ही भगवान है ये गलत। इंसान भी भगवान है। आप भगवान हो या नहीं? फिर इसलिए पहले जड़ वस्तु में नहीं, चैतन्य वस्तु में, उनमें ईश्वर का दर्शन हो। फिर इसलिए भगवान के सभी रूप हैं, तो बंदर भी किसका रूप हुआ? जोर से, जब सब रूप भगवान के हैं तो बंदर का रूप किसका हुआ? इसलिए बंदर का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। इसलिए ये दास रोज सवेरे बंदरों की सेवा करता है, केला, रोटी, चना इत्यादि।
तो नारद जी को भगवान ने क्या बना दिया? बंदर। अब बंदर बन के नारद जी गए और विवाह करने का भूत सवार था। तो विश्व मोहिनी माला लेके आ रही थी, नारद जी वहीं बैठ गए आसन में सबसे आगे, और ऐसे सिर आगे करके हाँ हाँ डालो यहाँ इस पे। अब नारद जी अपना सिर आगे आ गया। अब सुनो, ये वही नारद जी हैं जिनने कितनी चीजें जीती थी? 3, काम क्रोध। काम को जीता था, काम को जीता था। अब ये काम इनको नचा रहा है, नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच। हाँ, अभी नारद जी ने क्या जीत लिया था? काम। अब किसके गुलाम बन गए? काम के। इसलिए कभी ना कहो कि मैंने काम को जीत लिया, तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं कि काम जीत लें। अरे भगवान कृपा करें तो बचा जा सकता है काम से, क्रोध से, लोभ से, जीता नहीं जा सकता। ये सब विषय हमारे वश के नहीं है। भगवान की कृपा से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी भगवान की कृपा से। नहीं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। आजकल तो बुढ़ापे में भी लोगों को काम सता रहा है। फिर इसलिए कोई नहीं बच पाता इस काम से, ना क्रोध से, ना लोभ से। वही बचेंगे जिन्हें भगवान की कृपा बचाएगी। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा होगी तो बचेंगे, नहीं तो हमारे बस का नहीं है। 90-90 साल की उम्र में भी काम सताता है बूढ़े बूढ़े लोगों को। बुढ़ापे से बुढ़ापे में भी जर्जर अवस्था हो गई, उठने की हिम्मत नहीं है, शरीर थर 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 कांप रहा, उस आदमी को भी काम सताता है। इतना प्रबल है ये काम। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना की जाए, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचा लीजिए, इस विषय वासना से बचा लीजिए, तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ठीक है। अब नारद जी विश्व मोहिनी ने देखा, अरे राम राम, हमारी शादी में बंदर भी आए हैं। नारद जी तो बंदर थे। अच्छा, नारद जी इतने भोले थे कि उन्होंने दर्पण में देखा नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं। भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे। अब क्या पता था कि बंदर बना देंगे। अब जाके बैठे नारद जी और विश्व मोहिनी माला पहना रहे, बंदर, अरे राम राम, गुस्से में विश्व मोहिनी ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी तरफ चली। वहां राजा महाराजा बैठे थे सुंदर सुंदर, तो माला लेके वहां चली। अब नारद जी यहां से उठ के उस तरफ बैठ गए। नारद जी देखो जरा, यहां उठ के उस तरफ बैठ गए, वहां राजा बैठे थे, उठाए भाई चल तो बाद में कर लेना शादी, अभी मेरा नंबर लगने दे। उसको उठाया, उसके आसन में नारद जी बैठ गए और फिर अपना मुंह आगे करके ऐसे आओ पहना माला यहाँ। अब विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम, ये बंदर तो पीछे पड़ गया, जहां जाती हूं वहीं जाता है। अब विश्व मोहिनी को गुस्सा आ गया, हे बंदर चल इस तरफ। अब नारद जी को लगा, हे भगवान, इसने अच्छे से देखा नहीं है हमें। अच्छा, वहां पर शंकर जी के 2 गण भी थे, वो नारद जी से कह रहे हैं बड़े सुंदर, वो मजे कर ले रहे हैं, मजे। अरे नारद जी, आप तो पूरी सभा में आप ही सुंदर लग रहे हैं और पीछे से कहें बड़े बंदर लग रहे हो और कहें बड़े सुंदर हो, बड़े सुंदर हो। अब नारद जी कहते हैं, क्यों हम बड़े सुंदर हैं तो ये माला क्यों नहीं पहना रही है हमें? तो शिव जी के गण कहते हैं, लगता है उन्होंने तो आपको दिखा नहीं है। अब नारद जी बिल्कुल ठीक सामने जाके खड़े हो गए धड़ाम से, और फिर सारी करने लगे। पर विश्व मोहिनी का तो दिमाग खरा, हे भगवान, ये बंदर मानने को तैयार नहीं है, जहां जाती हूं वहीं दौड़ा चलाता है। यहां से वहां नारद जी, ये वही नारद जी हैं जिन्होंने काम को जीत लिया और काम के पीछे पीछे भाग रहे, हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो, हमसे माला डाल दो हमारे गले में लो। ये भगवान की बड़ी माया है, ममता तू ना गई मेरे मन से। जिसे नचाती है ना, वो सिर के बल नाचता है। ईश्वर की माया इतनी प्रबल है मेरी माँ, जिसे नचाए वो सिर के बल नाचे। बड़ी प्रबल माया। वाह वाह विधाता, धन्य है आपकी माया। नारद जी जैसों की ये हालत है, हम जैसे तुच्छ प्राणियों की क्या हालत होगी ये सोच लो। नारद जी जैसों की ये स्थितियां हैं तो हम जैसों की तुच्छ प्राणियों की क्या स्थितियां होंगी। इसलिए अंत में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो तुरंत इन्होंने, विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहना दी। अब जैसे भगवान को माला पहनाया, नारद जी का दिमाग खराब हो गया। अपने तो 16,108 करके बैठे हो, हमारा एक हो रहा था उसमें भी कूद पड़े। तुम्हारा पेट नहीं भरा, इतने ब्याह करने के बाद हमारा एक हो रहा था उसको भी ठीक से नहीं होने दिया। रोने लगे नारद जी। लोग काम देखो, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना आदमी रोता है। नारद जी रोने लगे। तभी शिव गणों ने कहा, महाराज अपना मुंह तो देख लो। तभी नारद जी ने पानी में मुंह देखा। पानी में दर्पण तो होता नहीं था, पानी भरा था। मुंह देखा, बंदर। अरे राम राम राम, अरे विष्णु तुम बड़े छलिया हो, तुमने मेरा अपमान किया है।